तो T-4 टैंगो का जिक्र यहां पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और आपको अब हम जानकारी देंगे कि आखिरकार कैसे यहां पर पाकिस्तान को टी का पाठ भारत पढ़ाते हुए नजर आ रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत से पाकिस्तान बात करना चाहता है, लेकिन बात करने के लिए सबसे पहले आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री इशाक डार है, उन्होंने इच्छा जताई और कहा कि टैंगो के लिए दो की जरूरत होती है, संवाद दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता है। और आपको जानकारी दें कि इसी का जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया। आप कुछ देर पहले सुन भी रहे थे, भारत ने इशाक डार को पाठ पढ़ा दिया है और कहा कि पाक मामले में टी का मतलब टैंगो नहीं बल्कि टी का मतलब टेररिज्म होता है। तो यहां पर आप देखिए एक बार फिर से टी का पाठ यहां पर भारत की तरफ से पढ़ाया गया। लेकिन अब आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए ही कि आखिरकार दोस्ती के लिए पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है और भारत से अब दोस्ती की बात क्यों कर रहा है पाक, यानी कि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने कैसे आई है। पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है, वहां की आवाम तरस रही है। आटे दाल चावल के लिए वहां पर लाले काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, वहां की आवाम परेशान हो रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी गंभीर हालत में इस वक्त है और इसीलिए उनको बिजनेस को अपने बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि वहां पर कमर तोड़ महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां पर हालात बहुत ज्यादा इस वक्त खराब भी हो चुके हैं। और देश चलाने के लिए अब IMF से कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार कर्ज की मांग कर चुका है पाकिस्तान, और ना सिर्फ IMF से बल्कि जो अन्य देश है उनसे भी कर्ज की मांग बार बार पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से की गई, यानी कि जो सहयोगी देश है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं उससे भी बार बार कर्ज की मांग करते हुए पाकिस्तान नजर आया था। और अब भारत से भी बिजनेस बंद होने के बाद घाटा काफी ज्यादा पाकिस्तान को हो रहा है और इसी कारण दोस्ती करने के लिए कोशिश करते हुए यहां पर पाकिस्तान नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। और अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की तरफ से टी फॉर टेररिज्म का पाठ पाकिस्तान को पढ़ाया जा चुका है और भारत से संबंध अब बहाली जो पाक आवाम है वो भी चाहती है। पाक आवाम चाहती है कि जो वहाँ की जनता है वो चाहती है कि पाकिस्तान अब आगे बढ़े, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। तो ये लगातार आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए हम कि कैसे दोस्ती करना चाहता है पाकिस्तान। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान भारत से दोस्ती की कोशिशें करता है तो दूसरी तरफ वो भारत में आतंकी हमले भी करवा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से खुफिया जांच एजेंसियों ने देश में आतंकी हमलों को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट क्या है आपको दिखाते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिस कसक का हवाला देकर गिड़गिड़ा रहा है। आतंक के उसी दोहरे रवैये पर एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। जी हां, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ये खुलासा कर दिया है कि नए साल पर पाकिस्तान एक बार फिर भारत को दहलाने की नई साजिश के साथ आगे बढ़ रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और पंजाब। ISI ने बनाया भारत को दहलाने का प्लान। सीरियल बम ब्लास्ट करने की कोशिश में ISI। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान में मौजूद आतंकी गुटों के साथ मिलकर एक बार फिर भारत में सिलसिलेवार सीरियल बम ब्लास्ट करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, खुफिया विभाग का दावा है कि इसमें ISI का साथ बांग्लादेश में सिर उठाने वाले आतंकी संगठन भी दे सकते हैं। 2025 में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़े आतंकी हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। 2024 की तर्ज पर आतंकी बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर जो है सरहद के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि साल के महत्वपूर्ण पर्व जो हैं वो आने वाले हैं। लगातार जो है सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं, सरहद पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों के जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक भारत को दहलाने की इस साजिश में जहां आतंकी कश्मीर से घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं उनके टारगेट पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई प्रमुख शहर भी हैं, जिसे लेकर खुफिया विभाग ने देश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली और पंजाब समेत कई शहरों में पुलिस को शहर में हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के आदेश भी दिए हैं। जाहिर है, एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से दोस्ती गांठने की कोशिश का दिखावा करके अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश भी रच रहा है।
ऐसे में संदेश साफ है कि नए साल में भारत भले ही विकसित देशों की कतार में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी आतंकी फितरत पर ही कायम रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि एक तरफ दोस्ती की कोशिश तो दूसरी तरफ कैसे नापाक हरकत की तैयारी पाकिस्तान करते हुए नजर आ रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के दोस्त बांग्लादेश की कि कैसे भारत के खिलाफ प्लानिंग हो रही है। आतंक परस्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत की चिंता बांग्लादेश के रुख को लेकर है, क्योंकि जिस तरह के फैसले ढाका में किए जा रहे हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कि भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश एक नापाक गठजोड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। और इसमें बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस की हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों बांग्लादेश के एक फैसले ने बढ़ा दी है भारत की टेंशन, इस रिपोर्ट को आप देखिए। एशिया के सारे कसाई बन गए भाई भाई। पाकिस्तान को आ रहा प्यार, यूनुस गद्दार के स्वागत को तैयार। भारत के खिलाफ नापाक गठजोड़, मिलेगा जवाब मुंह तोड़। पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहे बांग्लादेश में हर रोज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ कट्टरपंथी जहर उगल रहे हैं और यूनुस चुपचाप बांग्लादेश को पाकिस्तान बनता देख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की इस हालत पर आतंक परस्त पाकिस्तान को प्यार आ रहा है, इतना प्यार कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हर तरह की मदद देने को तैयार है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार अगले महीने ढाका के दौरे पर भी जाने वाले हैं। मलेशिया के साथ मैं इंशाल्लाह ढाका की विजिट भी करूंगा। बांग्लादेश की विजिट मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं, वो अगले महीने बांग्लादेश जाकर क्या गुल खिलाएंगे ये तो आने वाले महीनों में ही पता चलेगा। लेकिन 12 साल बाद पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की बांग्लादेश जाने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान के बढ़ते रिश्ते बांग्लादेश के इनिशिएटिव पर ये इंडिकेट करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार भारत को मैसेज दे रही है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी आपकी छत्रछाया के बिना चलाएंगे, और अगर हमारे इंटरेस्ट में हमें लगा या हमारी इच्छा है कि जो आपके दुश्मन है उनसे हमें दोस्ती में फायदा है तो हम वो दोस्ती भी करेंगे। हालांकि नजदीकियां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बढ़ा रहा है, बांग्लादेश के पीएम यूनुस भी पाकिस्तान की गोद में बैठने का पूरा मन बना चुके हैं। इसी कड़ी में यूनुस ने पाक के उस न्योते को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यूनुस को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। लेकिन भारत की चिंता सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियों को लेकर नहीं है, न ही बांग्लादेश की बदल रही विदेश नीति तक सीमित है। चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि जो बांग्लादेश कल तक इकोनॉमी पर ध्यान दे रहा था, आखिर वो बांग्लादेश अब क्यों चीन, पाकिस्तान के बाद अब तुर्की से घातक हथियारों की खेप मंगवा रहा है। बांग्लादेश तुर्की से वेपन्स की खरीद फिरोख का काम जो है वो बहुत तेजी में कर रहा है। और इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदने की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। बांग्लादेश वेपन खरीद रहा है तो क्या उसकी तैनाती भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और यही कारण है कि भारत का विदेश मंत्रालय